मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया। मैं इस पेज के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर आपके लिए और हमारे लिए एक बात रखता है, वो ये है कि हम किस प्रकार के मनुष्य बन सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, चाहे तो आप सांसारिक मनुष्य बन सकते हैं, चाहे तो आप शारीरिक मनुष्य बन सकते हैं, चाहे आत्मिक मनुष्य बन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हर प्रकार के मनुष्य बनने के लिए कोई भी व्यक्ति जैसा चाहे वैसे कर सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं एक पद के माध्यम से आपके साथ में कुछ बातें करना चाहता हूं। ये मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 8वें अध्याय के 5वें पद से। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस वक्त में मैं आप सबों के लिए इस विषय को कहना चाहता हूं। वो ये है कि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए इस बात को चाहता है कि मैं एक ऐसा जन बन सकूं जो आत्मिक जन हो सके। मेरे प्यारे मित्रों, आत्मिक जन और शारीरिक जन में क्या अंतर पाया जाता है? आत्मिक जन कैसा होता है, शारीरिक जन कैसा होता है? मेरे प्यारे मित्रों, शरीर की बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति है और जो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं वो आत्मिक व्यक्ति है। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। परमेश्वर के वचन बाइबल में रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 5 पद में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, कैसे हम अंतर कर सकते हैं कि यह व्यक्ति शारीरिक है? जो शरीर की बातों पर मन लगाएगा वो शारीरिक है। मैंने कुछ एक बातों को लिख कर रखा है जिनके जीवन में वो परमेश्वर के निकट जब आते हैं तो हमेशा शरीर की बातों पर उनका ध्यान रहता है। उनका ध्यान रहता है कि कैसे हमारे जीवन में कुछ हमको लाभ पहुंच सके, कैसे हम एक दूसरे के लिए ऐसे आशीष का कारण ना बनकर उनके लिए अभिशाप का कारण बने, और कैसे वो केवल अपना ही फायदा सोचते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक होता है वो दूसरों की चिंता करता है। आत्मिक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, ये व्यक्ति जो आध्यात्मिक होता है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आज शारीरिक व्यक्ति से बदलकर हम आत्मिक व्यक्ति बन जाए। शारीरिक मनुष्यत्व को हम त्याग करके आत्मिक मनुष्यत्व को हम धारण कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया। मेरे प्यारे मित्रों, आप कौन से व्यक्ति बनना चाहते हैं? शारीरिक या आत्मिक या आध्यात्मिक? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप चाहें तो शारीरिक बन सकते हैं, आप चाहें तो आत्मिक बन सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर के वचन बाइबल में 1 कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 10वें पद में इस प्रकार से लिखा गया। परमेश्वर का वचन कहता है, सुनिएगा, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। आत्मा सब बातें जानता है, परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की सब बातें कौन जानता है? केवल परमेश्वर का आत्मा। अगर मेरे भीतर परमेश्वर का आत्मा रहेगा तो मैं परमेश्वर की बातों को जानने पाऊंगा, परमेश्वर की बातों को मैं समझने पाऊंगा, परमेश्वर की बातें मेरे जीवन में काम करेंगी। प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप आज के इस समय में अपने आप को इस प्रकार से प्रकट करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मैं शारीरिक था, पहले मैं शरीर की बातों पर मन लगाता था,
शरीर की बातों को सोचता था और शरीर की बातों के अनुसार अपना जीवन बिताता था, लेकिन मैं आज अपने जीवन को बदलकर मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं, आत्मिक होना चाहता हूं। आत्मिक व्यक्ति क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत बुरा है, केवल इसके मन में ईर्ष्या पाई जाती है, इसके मन में घृणा पाई जाती है, इसके मन में लालच पाया जाता है, इसके मन में कुड़कुड़ाना पाया जाता है, इसके मन में बुड़बुड़ाना पाया जाता है, इसके मन में सब प्रकार का हिंसा पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति ये आध्यात्मिक नहीं बन सकता, हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह तो सबको बुलाता है। परमेश्वर यीशु मसीह सबको बुलाकर एक ही बात कहना चाहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे जीवन को ठीक कर दूंगा, तुम्हारा जीवन मैं उत्तम कर दूंगा। परमेश्वर के वचन में हमने कुछ एक आध्यात्मिक और साथ में शारीरिक लोगों का विषय हमने सोचा। परमेश्वर के वचन में एक दिन यीशु मसीह जब जा रहे थे तो अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे और उनमें से यीशु मसीह ने कहा कि जब कभी तुम किसी के घर में जाते हो तो तुम जाना और उसके घर में ठहरना। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर वो योग्य होगा तो उसके घर में आशीष ठहरेगी। तुम आशीष देने से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि आध्यात्मिक लोगों का काम ही आशीष देना। लेकिन जो शारीरिक मनुष्य होगा वो क्या सोचेगा कि कैसे मेरा लाभ हो सके। लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों से इस बात को कहना चाहते कि तुम आत्मिक बनो, तुम आध्यात्मिक बनो, तुम्हारे जीवन में आत्मिकता की बातें दिखाई दे। परमेश्वर के वचन में और इस प्रकार से लिखा गया है, सुनिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 12वें पद में, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। मैंने वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, संसार की ओर से नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है इस प्रकार से, मेरे प्यारे भाइयों बहनों सुनिएगा, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर का आत्मा जो हम में बसा हुआ है, जो आत्मा हमने परमेश्वर से पाया है, वो किस लिए परमेश्वर ने दिया है? वचन बताता है कि जिससे हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। 13 पद, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं वरन आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। 14 पद सुनिएगा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और वे ना उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस समय में जब ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के माध्यम से आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो मैं आपको उभारना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो ये है कि मैं आत्मिक जन बन जाऊं, मैं शारीरिक ना रहूं, मैं आत्मिक जन बन जाऊं। काश ये वाली बात हो जाए कि संसार का हर एक इंसान शारीरिक बातों से छूट जाए। अब मैं ये आपके विषय में पढ़ना चाहता हूं, वो ये कि शारीरिक मनुष्य कौन है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। हमने इसमें कुछ पदों को देखा। शारीरिक मनुष्य वो है जो शरीर की बातों पर मन लगाता है, आत्मिक मनुष्य वो है जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हमने इसमें कुछ बातों को लिखा गया है, वो शरीर की बातों पर मन लगाता है और शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, उसमें संसार की आत्मा रहती है और उसके जीवन में मृत्यु आती है, अशांति देखा जाता है, दुख देखा जाता है, असंतुष्ट रहता है और वो प्रभु के पुत्र नहीं कहलाते, वो शैतान के संतान कहलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक होते हैं उनके लिए क्या कहा गया? आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों को ग्रहण करता है, शरीर की बातों पर नहीं बल्कि आत्मा की बातों पर मन लगाता है। वो प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, उनमें ईश्वर का आत्मा रहता है, वो जीवन पाते हैं, शांति पाते हैं, आनंद पाते हैं, संतुष्टि पाते हैं और वो प्रभु के पुत्र कहलाए जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शारीरिक लोग और आत्मिक लोग, आज आप कौन से लोग बनना चाहते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। आइए परमेश्वर के वचन में से हम एक पद देखना चाहते हैं
परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, गलतियों उसका 5वां अध्याय उसका 22वां और 23वां लिखा गया है इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में। मैं आपके मध्य में जब इस विषय को पढ़ रहा हूं तो मेरे हृदय में इस बात को परमेश्वर आंदोलित कर रहा है कि मैं आपको इस बात को सच्चाई से बता सकूं कि शारीरिक मनुष्य को परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि वो शरीर की बातों पर मन लगाते। इसीलिए तो रोमियो की पत्री 12 अध्याय में लिखा गया है कि तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, वरन आत्मा के नए हो जाने से तुम अपना चाल चलन तुम्हारा बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने अनुभव से मालूम कर सको। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम इस पद को देखें, गलतियों उसके 5वें अध्याय के 22वें और 23वें पद। परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आत्मा का फल कौन से फल है? प्रेम है, आनंद है, नम्रता है, धीरज है, मेल है, शांति है, कृपा है, भलाई है, संयम है, विश्वास है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जब 9 फल आपके जीवन में दिखाई देंगे तो आपके जीवन में पता चलेगा कि ये आत्मा के काम है। प्रेम करना, आनंद करना, विश्वास करना, सह लेना, ये आत्मा के काम है। और शरीर के काम क्या है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे जान सकते हैं कि ये व्यक्ति शारीरिक है? जब वो शरीर की बातों का चिंता करे। परमेश्वर के वचन में लिखा गया गलतियों 5 अध्याय के 19वें पद से, शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, अधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है खाली इतना ही नहीं, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, क्रोध, झगड़ा करना, टोना, मूर्ति पूजा, केवल इतना ही नहीं, लिखा है इनके जैसे और काम है। मेरे प्यारे मित्रों, जो यहां पर लिखे नहीं गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शरीर के काम है। आज मैं आप सबों को उभारना चाहता हूं इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन पेज के माध्यम से, जो मॉर्निंग मन्ना है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को आशीष देना चाहता हूं। और मेरे प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूं कि हम शारीरिक ना बने, आत्मिक बने, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है। आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जांचता है, सब कुछ समझता है आत्मा की बातों पर। आत्मिक व्यक्ति इसलिए बने क्योंकि उसके जीवन में जीवन आता है, उसके जीवन में आनंद आता है, उसके जीवन में शांति आती है, उसके जीवन में परमेश्वर खूब अच्छा काम करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। और लेकिन जो शारीरिक होगा वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा, उसके जीवन में अशांति रहेगी, वो दुख पाएगा, उसके जीवन में मृत्यु आएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके ऊपर निर्भर करता मैं कौन सा जन बनूंगा। लेकिन मैं आज आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना मांगता हूं। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में 5वें पद से लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरे से प्रसन्न ना हुआ। वो कौन से लोग थे? जिन्होंने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही बपतिस्मा लिया, लेकिन इसके बावजूद भी, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं अन्य भाषा बोलने लगा हूं तो मैं शारीरिक मनुष्य नहीं हो जाऊंगा। मेरे प्यारे मित्रों, शैतान इस फिराक में रहता है कि कैसे आपको नष्ट कर दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर भी बहुत सारे लोगों के जीवन में शैतान ने प्रवेश कर लिया। और वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ। कारण क्या था? कारण हम जानना चाहते हैं। देखा, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए और वे बातें जो उनके जीवन में गुजरी वो हमारे लिए दृष्टांत है। लिखा गया है, जैसा उन्होंने लालच किया, हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। लालच कौन करता है? जो शारीरिक मनुष्य होता है वो लालच करता है। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि एलिशा का एक सेवक था गेहजी, उसने लालच किया। प्रभु का होने के बाद भी क्या हम लालच नहीं कर सकते हैं? हाँ, लालच आ सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा गया है
कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है कि जैसे उन्होंने लालच किया हम लालच ना करें। और लिखा है ना तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने में बैठे और खेलने की कूदने उठे। मेरे प्यारे मित्रों, मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा ये नहीं है कि एक बड़ी सी हमने मूर्ति को बनाया, उसके आगे धूप जलाने लगे, उसके आगे फूल चढ़ाने लगे। केवल मूर्ति पूजा ये नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम प्रभु की बात को नहीं मानते तो ये मूर्ति पूजा के समान है। परमेश्वर की अगर आज्ञा को हम उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ये मूर्ति पूजा के समान है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लिखा गया है ना तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। हम शारीरिक नहीं बनेंगे, आत्मिक बनेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है और ना हम प्रभु को परखें और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। एक दिन में 23,000 लोग मर गए। शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको उभारना मांगता हूं। 10वें पद में लिखा गया है और तुम ना कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश हुए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपको उभारना चाहता हूं कि हम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक बने। और आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाता है, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं इस खूबसूरत समय के लिए जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ करूंगा जिससे खुदावन आपके हर एक के जीवन में अनुग्रह करे। अगर कभी किसी की प्रार्थना की कोई आवश्यकता हो तो जरूर से जरूर हमें लिखे और बताएं जिससे खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। मैं खुदा का बड़ा धन्यवादी हूं कि इस पेज पर परमेश्वर ने मुझे इस बात को कहने का अवसर दिया। अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम चाहते हैं हम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक बन सके। हम शरीर की बातों पर नहीं परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाएं। दया करें और अपनी महिमा को प्रकट करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप में से हर एक को बड़ी बरकत